स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एन कंटेनिंग कंपाउंड या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट मीन्स अमाइंस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अमाइंस के अंदर आप सब जानते हैं कि हम अमाइंस को 3 तरीके से पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। जैसे कि एक व्यू ले लेते हैं छोटा सा कि अगर अमाइंस की बात करें तो दिस इज द 1 डिग्री अमाइन, जिसे किस नाम से जाना जाता है, RNH2 के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें 2 डिग्री अमाइंस की, दैट मीन्स RNH, R के नाम से इसको जाना जाता है। और उसी तरीके से बात करें 3 डिग्री अमाइंस की तो RNR एंड दिस इज द R। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो वो 1 डिग्री अमाइन होगा, 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री अमाइन होगा, और 3 कार्बन से कनेक्टेड हो जाता है तो उसे 3 डिग्री अमाइन के नाम से जाना जाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला जो मेथड आ जाता है दिस इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। कहने का मतलब हॉफमैन ब्रोमेमाइड दैट मीन्स अमाइड का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है भाई? अमाइड का यूज़ करना है। और क्या बनाना है हमें अमाइन बनाना है। क्या बनाना है? हमें अमाइंस बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि ले लेते हैं CH3CONH2। इसके साथ हमें क्या डालना है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस को हमें यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिस इज CH3CONH, Br का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसको कहा जाता है N ब्रोमेमाइड। क्या कहा जाता है इसको? N ब्रोमेमाइड। फाइनली जब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज द N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इट इज़ कॉल्ड एल्काइल या मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से इसे जाना जाता है। जब इसके अंदर OH माइनस या वाटर ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है? वाटर, तो बन जाता है प्राइमरी अमाइंस। क्लियर है? नोट पॉइंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस रिएक्शन ओनली शोन बाय 1 डिग्री अमाइड। क्या फर्स्ट नोट पॉइंट में लिख सकते हैं? क्या दिस रिएक्शन शोन बाय 1 डिग्री अमाइड ओनली। किसके थ्रू शो होती है ये? ओनली 1 डिग्री अमाइड के थ्रू। सेकंड की बात करें तो जो रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर। कहने का मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन ले लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ बेंजीन है, यहाँ दिया गया है CONH2 एंड दिस इज द OCH3, यहाँ दिया गया है बेंजीन, दिस इज कॉल्ड CONH2, यहाँ दिया गया है CH3 एंड लास्ट वन इज CONH2 एंड यहाँ दिया गया है NO2। तो अगर आप इनको कंपैरिजन करते हैं कि इनका रेट फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे +R इफेक्ट है, यहाँ पे +H इफेक्ट है और यहाँ पर -R इफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा भाई? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही क्या होगा? माइग्रेशन अच्छा होगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पर, क्योंकि वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले कोई, अगर बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2 और ऐड कर दिया जाता है OH माइनस विद Br2, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एक एरोमेटिक अमाइंस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। क्या नाम है भाई? सेकंड इज कर्टियस रिएक्शन। क्या नाम है? कर्टियस रिएक्शन। तो चलिए क्या होता है कर्टियस रिएक्शन के अंदर, बात करते हैं कि यहाँ पे ले लिया है RC डबल बॉन्ड OCl, रिएक्शन कराई गई है फर्स्ट में NaN3 के साथ और सेकंड में कराया गया है OH माइनस विद वाटर विद हीट। क्लियर है कहानी? क्या बनने वाला है यहाँ से बनने वाला है प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन यहाँ से होने वाला है। किस तरीके से होगा चलिए जान लेते हैं इसका
मैकेनिज्म। यहाँ पे हमने ले लिया है RCOCl, रिएक्शन में डाला गया है Na प्लस N3 माइनस दैट मीन्स N माइनस ट्रिपल बॉन्ड N एंड दिस इज प्लस। क्लियर है कहानी? क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को रिप्लेस कर देगा। जैसे रिप्लेस करेगा क्या बना देगा ये RCON एंड दिस इज द N2 पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? N2 पॉजिटिव। अब N2 पॉजिटिव आने के बाद इस N पे क्या है? नेगेटिव है। क्या है? इस N पे नेगेटिव है, क्योंकि इस N पे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2 नेगेटिव पाया जाता है। तो एक नेगेटिव तो न्यूट्रल हो जाता है और दूसरा नेगेटिव बच जाता है। तो ये नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस करेगा, करके R को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा और N2 को निकाल देगा। तो क्या फॉर्म कर लेगा ये फॉर्म कर लेगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना लेगा। और फाइनली जब इस पे OH माइनस ऐड किया जाएगा तो बन जाएगा क्या? RNH2। सेम वही रिएक्शन जो पहले हम कर चुके हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो इस तरह की कुछ रिएक्शंस हमने की है, उनका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। किस तरीके से कि यहाँ पे ले लेते हैं क्या, यहाँ ले लेते हैं रिएक्शन का नेम। क्या ले लेते हैं यहाँ पे? रिएक्शन का नेम कि कौन सी रिएक्शन है। यहाँ ले लेते हैं हम क्या? रिएक्टेंट कि कौन सा रिएक्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ ले लेते हैं रिएजेंट कि कौन सा रिएजेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं रीअरेंज्ड कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पे ले लेते हैं लीविंग ग्रुप और यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या कहानी है कि अगर रिएक्शन नेम की बात करें तो मैं बोलता हूँ क्या? हॉफमैन ब्रोमेमाइड। कौन सी रिएक्शन भाई? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसका रिएक्टेंट होता है क्या? अमाइड। रिएजेंट होता है क्या? Br2 विद OH नेगेटिव। रीअरेंज्ड यौगिक होता है क्या? RCONHBr। इसको रीअरेंज करना पड़ता है। लीविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे? ब्रोमीन है। और प्रोडक्ट क्या है? वही 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट बात करूँ तो दिस इज कर्टियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कर्टियस। इसके अंदर जो रिएजेंट होता है वो होता है RCOCl, सॉरी रिएक्टेंट जो होता है वो होता है RCOCl। रिएजेंट की बात करूँ तो NaN3 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। क्या होगा? रीअरेंज्ड यौगिक। दिस इज N माइनस, दिस इज द N2 प्लस, इसका रीअरेंजमेंट होता है। लिविंग ग्रुप कौन है? N2 है। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन बनेगा? RNH2 बनेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एसिड। क्या हो जाएगा? एसिड। और जो रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजोइक एसिड इन एसिडिक मीडियम। जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होता है RCONH पॉजिटिव। क्लियर? लिविंग ग्रुप जो होता है वो कौन होता है? N2। और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNH2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये जो भी कंपैरिजन था वो हमने कर लिया है। श्मिट रिएक्शन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो श्मिट रिएक्शन के अंदर भी हमें पता है कि किसका फॉर्मेशन होता है? अमाइन का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है नंबर 3 इज गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या होगा गैब्रियल थैलेमाइड के अंदर? देखो ध्यान से। इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमाइड बोले तो थैलेमाइड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? थैलेमाइड का। दिस इज कॉल्ड थैलेमाइड। इसके साथ हमें फर्स्ट में मिलाना होता है KOH, सेकंड में ऐड करना होता है RX एंड थर्ड में हम क्या डाल देते हैं? वाटर। तो यहाँ से फॉर्म हो जाता है RNH2। किस तरीके से होगा? चलो देखो ध्यान से। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द थैलेमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होती है? सबसे पहले होती है KOH के साथ। KOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी, वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N माइनस K प्लस। अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? RX पे अटैक करने वाले हैं। ये इस पे अटैक करेगा, X को निकाल देगा। क्या बना देगा ये बना देगा C डबल बॉन्ड O N R, C डबल बॉन्ड O N R। उसी तरीके से जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड ONH, फर्स्ट में डाल दिया गया है क्या KOH, सेकंड में डाल दिया गया है क्या CH3X, और थर्ड में डाल दिया गया है वाटर, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम वापस से यही ले लिया जाए, पर यहाँ पे दे दिया जाए KOH, सेकंड में दे दिया जाए PHX बोले तो हेलो बेंजीन, एंड थर्ड में दे दिया जाए H2O, तो PHNH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन, क्योंकि पीएच और एक्स के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आते हैं जो कि ब्रेक इजीली नहीं हो पाते हैं। दिस इज कॉल्ड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करके भी हम क्या कर सकते हैं? अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस तरीके से? देखो ध्यान से, ये ले लिया है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्काइल आइसोसाइनेट का हमने क्या कर दिया? हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो हमें पता है क्या बन जाएगा? RNH2 प्लस CO3 2- का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने 2 डिग्री अमाइड ले लिया है और उसका भी हमने क्या कर दिया है? हाइड्रोलाइसिस कर दिया है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे एक तो एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ में प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से अगर हम 2 डिग्री अमाइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई? 2 डिग्री अमाइड ले लेते हैं, दिस इज R, और इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो एसिड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में यहाँ पे RNHR बोले तो 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आइसोसाइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो यहाँ पे RNH2 भी बनता है और साथ में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इस रिएक्शन को भी हम पहले पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 5। इसका नाम है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम क्या बनाने वाले हैं? हम अमाइन बनाने वाले हैं। कौन सा अमाइन बनाने वाले हैं? प्राइमरी अमाइन। दिस इज RX प्लस NH3, क्या होगा? यहाँ होगा SN2, ये अटैक करेगा, X को निकाल देगा और क्या बना देगा? RNH2 बना देगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से इस रिएक्शन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। फर्दर अगर हम इसमें RX ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फिर से HX निकलेगा और 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से RX ऐड करते हैं तो क्या यहाँ पे R3N 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन है। फिर से RX ऐड करते हैं तो R4N प्लस X- का बोले तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। फ्रॉम रिडक्शन, रिडक्शन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं? हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये रहा CN और हमने डाल दिया है क्या? H2PD। क्या डाल दिया हमने? H2PD भी हम डाल सकते हैं, या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था SnHCl का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि सीधा कंप्लीट रिडक्शन करके क्या बनाता है? प्राइमरी अमाइन बनाता है। अगर इमीन का रिडक्शन सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ कराया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर RN3 का रिएक्शन किसके साथ करा दें? H2PD के साथ करा दें, या सोडियम ETOH के साथ करा दें, या फिर LAH के साथ करा दें, तो यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाता है? RNH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर RNO2 की रिएक्शन H2 कैटलिस्ट के साथ करा दी जाए, या फिर LAH के साथ करा दी जाए, जिंक HCl के साथ करा दी जाए, SnHCl के साथ करा दी जाए, या FeHCl के साथ करा दी जाए, तो यहाँ पे RNH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से अगर C डबल बॉन्ड NOH दैट मीन्स ऑक्साइम दे दिया जाए और इसके साथ LAH या H2PD डाल दिया जाए,
तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये रिडक्शन वाला जो मेथड है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम मेथड नंबर 7 पे। कौन से मेथड पे चलते हैं भाई, मेथड नंबर 7 में, जिसका नाम है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या बना सकते हैं, हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। किस तरीके से, कि ये रहा RMgX और इसकी रिएक्शन कराई गई है NH2Cl के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो R है वो इस पर अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा और क्या बना देगा, RNH2 बना देगा। एक्चुअल में जो मैकेनिज्म होता है इसका वो कुछ डिफरेंट ही होता है। क्या होता है कि ये रहा RMgX और ये रहा NH2Cl। अब ग्रिग्नार्ड बेस की तरह भी बिहेव करता है, तो इसके पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ से पहले H निकाल लेगा। जैसे H निकालेगा क्या बना देगा, ये बना देगा RH, निकाल के फ्री हो जाएगा और बच जाएगा NH, एक तरफ Cl और एक तरफ MgX। इसी के ऊपर क्या करेगा भाई, RMgX का एक और मोल अटैक करेगा। किस तरीके से, कि इसके ऊपर अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा और क्या बना देगा, ये बना देगा RNH, साथ में बना देगा MgX और जो MgCl है वो तो निकल जाएगा। क्लियर है। और जब हम इसके ऊपर वाटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा RNH2, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, पहले एसिड बेस होता है फिर बाद में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन फेवर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 इज द फ्रॉम रिडक्टिव अमोनिएशन, फ्रॉम रिडक्टिव अमोनिएशन के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं अमाइंस। किस तरीके से बनाएंगे, देखो ध्यान से। क्या होगा यहाँ पे, अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, NH2OH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2PT ले लिया जाए या फिर NaBH3CN ले लिया जाए, जिसका नाम है क्या, सोडियम साइनो बोरोहाइड्रेट या बोरोन हाइड्रेट इसको कहा जाता है। क्लियर है कहानी। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से सिंपली बन जाएगा क्या, CHNH2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरीके से होगा कि जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाता है। किसका वाटर निकलता है, देखो ध्यान से, कि यहाँ से निकल जाता है ये हाइड्रोजन और यहाँ से कौन निकल जाता है, ऑक्सीजन। तो वाटर रिलीज हो जाता है। अगर वाटर रिलीज होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड N और साथ में आ जाएगा OH, जिसे कहा जाता है क्या, ऑक्साइम। अगर ऑक्साइम की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, H2PT के साथ या NaBH3CN के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।